हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। मैं हूं अजित सर और भार्गव ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को नया चैप्टर चालू करने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। ओके, आज मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाऊंगा और मैं आप लोगों को रेशियो यानी अनुपात का 12 वीडियो दे चुका हूं, जिसमें रेशियो पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। और प्रोपोर्शनल जिसे समानुपात कहते हैं वो अलग से एक वीडियो में मैंने आपका कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो आइए चलिए हम देखते हैं परसेंटेज के बारे में। यहाँ पर देखिए परसेंटेज यानी प्रतिशत। ओके, तो आप लोग को प्रतिशत के बारे में हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, ये प्रतिशत में इधर से लगेगा, खड़ी इधर से लगेगा। ओके, चलिए तो देखिए एसएससी, बैंक, रेलवे, नेवी, एमआर और एयरफोर्स, एमटीएस, एक्सवाई ग्रुप, यूपीएसआई, बिहार एसआई, जितने ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैथ सब में कॉमन रहता है, सब में आता है। तो चलिए हम परसेंटेज पढ़ते हैं। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप लोग को मालूम ही होगा। परसेंटेज देखिए, यहाँ से देखिए परसेंटेज मतलब पर सेंचुरी। ओके, पर सेंचुरी मतलब क्या होता है, 100 होता है। पर सेंचुरी मीन्स 100। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, चलिए देखिए पर सेंचुरी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पर सेंचुरी, जिसे 100 बोलते हैं, और हिंदी में प्रतिशत। ओके, प्रतिशत मतलब 100 होता है। ओके, मतलब कहने का मतलब है प्रतिशत मतलब 100। इसका चिन्ह हम कैसे देते हैं, इसका सिंबल हम देते हैं, प्रतिशत का सिंबल हम लोग ऐसे देते हैं। ओके, तो चलिए हम समझते हैं परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है, अगर अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ बताना चाहूँ तो 100 से कंपेरिजन, यानी किसी भी नंबर को, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर हम 100 से तुलना करते हैं, किसी भी नंबर को हम क्या करते हैं, 100 से तुलना करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, आपने इसके पिछले लेक्चर में पढ़े थे रेशियो। तो परसेंटेज से पहले रेशियो आया था, परसेंटेज से पहले क्या आया था, रेशियो आया था। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, परसेंटेज से पहले रेशियो का आविष्कार हुआ था। तो रेशियो का मतलब ये होता है कि रेशियो मतलब हम कोई भी नंबर लेते हैं, तो हम कोई भी नंबर लेते हैं, अगर किसी भी नंबर से हम कंपैरिजन करते हैं तो उसी नंबर से हम कंपैरिजन करते हैं। अगर 5 नंबर है, कोई 5 नंबर है, तो अगर हम किसी नंबर से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो 5 से ही कंपेरिजन करेंगे। अगर एक 5/1 भाग निकालेंगे तो 1/5 भाग कहेंगे। ओके, तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 100 से कंपेयर करते हैं और किसी भी नंबर को 100 के बराबर मान लेते हैं। ओके, किसी भी नंबर को क्या करते हैं, 100 के बराबर मान लेते हैं। ओके, उसी तरह अगर क्या करते हैं, 100 के बराबर मान लेते हैं, और रेशियो में क्या करते हैं, तो उसी भी नंबर को हम क्या करते हैं रेशियो में, तो हम उसी नंबर से तुलना करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए हम बताते हैं, थोड़ा और आसानी से समझना चाहते हैं तो देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 5 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ओके, 5 किसके बराबर है, 100 के बराबर। देखिए ये बेसिक क्लास है, थोड़ा आप लोगों को जल्दी करना है। तो अगर 5 100 के बराबर कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए अगर हम परसेंटेज फॉर्म में इसे शो करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए 1 किसके बराबर होगा, तो 5 100 के बराबर, तो 1 20 के बराबर होगा। ओके, तो 5 को 100 के बराबर मान लिया। जब किसी भी नंबर को 100 के बराबर मान लेते हैं, अगर 5 100 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हम कह सकते हैं, तो 1 हम कह सकते हैं 20 के बराबर होगा। यह किसके रिस्पेक्ट में कहेंगे कि 5 का जो 1 है, 5 का जो 1 है, जो 100 के रिस्पेक्ट में कितना है, 20 है। ओके, तो इसी को परसेंटेज में ऐसे शो कर देते हैं। ओके, इसी को क्या करते हैं, परसेंटेज में शो कर देते हैं। कहने का मतलब है कि 5 अगर 100, मैंने कहने का मतलब है कि परसेंटेज में दर्शाने के लिए हम चिन्ह दे दिए। तो 5 अगर 100% के बराबर है तो 1 कितना परसेंट के बराबर होगा, 20% के बराबर होगा। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 का जो 1 है वो 100 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, 20% के बराबर है। एक बार समझिए, 5 का जो 1 है वो 100 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो 20% के बराबर है। ओके,
तो हम परसेंट का चिन्ह लगा देते हैं। इतना आप लोग बहुत अच्छे से समझ। देखिए अगर मान लीजिए इसी को हम दूसरे फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं। अगर देखिए मान लीजिए यहाँ मैं देखिए 20% दिया हुआ है, तो हम इसे ये परसेंटेज में है, अगर इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 20/100। कितना लिखेंगे 20/100। फिर इसे फ्रैक्शन में और लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे 1/5। ओके 1/5 यानी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके तो आप ये कह सकते हैं कि 5 जो है 100 के बराबर है। 5 100 के बराबर है आप कह सकते हैं ना। यहाँ भी 5 किसके बराबर है 100 के बराबर है। तो 5 का एक भाग कितना परसेंट होगा तो 20 के बराबर होगा। 5 का एक भाग देखिए यहाँ पे देखिए 5 का एक भाग किसके बराबर है 20 के बराबर। ओके जब ये 5 100 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा। तो 5 का एक भाग कितना परसेंट कह सकते हैं 20%। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये अगर हम इसे कहेंगे तो 100 का 20% कितना कहलाएगा 20। 100 का अगर 20% निकलेगा तो 20 आएगा। तो उसी तरह 5 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ओके उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये पॉइंट समझ रहे। ये पॉइंट मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आगे क्वेश्चन में आप लोग को बहुत हेल्पफुल करेगा, बहुत मदद करेगा। ओके अगर देख लीजिए अगर मान लीजिए 100 किसके बराबर है 70 के बराबर है। 100 किसके बराबर है 70 के बराबर है। तो अगर आप इसे परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, मैंने आपको बोला था कि किसी भी नंबर को 100 से कंपेरिजन किया जाता है यानी तुलना किया जाता है। 100 किसके बराबर है 70 के बराबर है। तो अगर हम परसेंटेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 70/100, क्योंकि एक का मान निकालोगे तो इसे भाग देंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 0 से 0 कैंसिल यानी 70। और परसेंटेज के लिए हम परसेंटेज शो कर देते हैं। ओके ये आपका छोटे छोटे पॉइंट हो गया। ओके और आइए देखिए और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये 30% दिया, ये पॉइंट आप लोग समझ लिए तो आगे आपको जो क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है वो लैंग्वेज वाला जो प्रश्न आता है, हम लोग लैंग्वेज वाला प्रश्न पढ़ते हैं ना, उसमें डायरेक्ट बनाएंगे। तो देखिए 30% है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 30/100। और इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसे ये फ्रिक्शन में है यानी भिन्न में है, और 3/10। ओके जब आप 100 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। जब आप 100 का 30% निकालिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। उसी तरह अगर आप 10 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ध्यान से समझिएगा, वो क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बताएंगे। देखिए कहने 30% का मतलब 30/100 यानी 100 का आप अगर 30% निकालिएगा तो कितना आएगा 30 आएगा। उसी तरह अगर आप 10 का 30% निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। देख लीजिए, देखिए कैसे बता रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए 30% दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए इसी को हम ले रहे हैं 30% बराबर 3/10। ओके तो मैंने आपको बोला था कि अगर 10 का 30% निकालिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। अगर 10 का 30% निकालेगा तो कितना आएगा 3 आएगा। तो चलिए मैं निकालता हूँ। देखिए 10 का अगर 30% निकालेंगे तो परसेंटेज के लिए 100 शो करेंगे। 30% देखिए 10 का 30/100 तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 3 आ गया ना। तो बस इस पॉइंट, ये बहुत पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, बस ये समझ जाना कि अगर किसी भी 30% निकालेंगे तो 30/100 तो जो नीचे वाला वैल्यू दिया रहता है। ओके देखिए जब आप 10 का 30% निकालेंगे तो 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि नीचे का इतना परसेंट ऊपर वाला नंबर होता है। अगर नीचे का जितना परसेंट निकालिएगा आप, नीचे का जितना परसेंट निकालिएगा उतना ही ऊपर वाला नंबर होता है। याद रखना, नीचे का जितना परसेंट निकालिएगा ऊपर वाला उतना परसेंट होता है। ओके तो चलिए हम थोड़ा छोटा छोटा सिंपल फॉर्म वाला क्वेश्चन वो जो आपका परसेंटेज और फ्रैक्शन दिया रहता है मैं आप लोग को लिख देता हूँ शॉर्टकट में जल्दी। चलिए देखिए अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है, देखिए अगर मान लीजिए अगर परसेंटेज है ये P% है। ओके तो P% को हम कितना लिख सकते हैं 20%। ओके परसेंटेज जो वैल्यू है, अगर हम 20% ले रहे हैं तो फ्रैक्शन में इसे कितना लिख सकते हैं। देखिए किसी परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि 100 से कंपैरिजन करना। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रति 100
मतलब 100 पे खेलना। परसेंटेज का मतलब क्या है, 100 पर खेलना। तो परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, यानी भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भाग देते हैं। तो इसको कितना कह देंगे हम, 1/5 कह देंगे। ओके, 1/5 कह देंगे। और आगे देखिए, अगर 25% निकालना चाहे तो 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए 33 से ही 1/3% अगर निकाल रहे हैं, चलिए 33 से ही 1/3। देखिए मैं इसमें आप लोग को धीरे धीरे पहले निकालना सिखा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बनाऊंगा तो उसमें डायरेक्ट मान लिख दूंगा 33 से ही 1/3। तो कैसे निकलता है देखिए, 33 यानी 99, एक 100/3। ओके, और प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। ओके, 1/3। उसी तरह अगर मान लीजिए 16 से ही 2/3% लेंगे, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3 को कितना लिखेंगे, 16 तिया 48, 2 50/3। और प्रतिशत के लिए नीचे 100 दे देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 50 दूनी के 100, यानी 1/6 हो जाएगा। चलिए देखिए, तो कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ओके, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। अब आप देखिए, अगर इसे आप और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर मान लीजिए 14 से ही 2/7%, तो इसको कितना लिखूंगा, 14×7 = 98, 2 100 और बटे में 7 और प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/7 हो जाएगा। 14 से ही 2/7% को कितना लिख सकता हूँ डायरेक्ट, तो 1/7 लिख सकते हैं। ओके, अगर आपको लिखना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, देखिए ये थोड़ा बेसिक क्लास है, बहुत समझना जरूरी है। अगर मान लीजिए हम 1/5 लेते हैं फ्रैक्शन, तो अगर फ्रैक्शन यानी भिन्न से अगर परसेंटेज में जाना है, भिन्न से अगर परसेंटेज में जाना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, अगर भिन्न से परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 20। ओके, उसी तरह मान लीजिए 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 को कैसे लिख सकते हैं, 1/4 × 100, ये कितना हो जाएगा, 25, यानी 25%। ओके, और देखिए अगर एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए अगर 1/6 ले रहे हैं तो 1/6 को कैसे चेंज करेंगे परसेंटेज में, तो देखिए 1/6 × 100, 2 3 6, 2 से 50, यानी 50/3%। ओके, अगर इसे और फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो भाग दे देंगे, तो 16 बार में जाएगा, 16 तिया 48, 6 से 2 बचेगा और बटे में 3%। ओके, तो 16 से ही 2/3%। और ये सब बेसिक परसेंटेज है, कैसे निकलता है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सब मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, तो चलिए, और हम जो बेसिक परसेंटेज होता है उस परसेंटेज से बड़ा बड़ा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कहने का मतलब है कि छोटा छोटा परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहता है, अगर बड़ा बड़ा परसेंटेज रहता है तो उसको फ्रैक्शन में ईजी फॉर्म में कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। पहले सिंपल परसेंटेज जो दिया रहता है वो टोटल मैं आप लोग को लिख देता हूँ। ओके, और एक और पॉइंट लिख लीजिए, देखिए एक जो है, एक का फ्रैक्शन वैल्यू ये भिन्न है, परसेंटेज में कितना होता है, तो 1 ले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100%। ओके, 100% होता है, याद रखना है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। उसी तरह 5 का अगर कोई पूछ दे फ्रैक्शन वैल्यू, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 ले 100, तो कितना हो जाएगा, 5। ओके, तो चलिए मैं आप लोग को जल्दी लिख देता हूँ। चलिए आइए मैं आप लोग को लिखता हूँ, चलो देखो, देखिए तो अगर यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन और यहाँ पे परसेंटेज, सॉरी रुक जाइए, चलिए देखिए चलिए देखिए, अगर यहाँ पर परसेंटेज दिया है फ्रैक्शन, रुकिए, और यहाँ परसेंटेज। ओके,
तो आपको मालूम है कि एक का परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन एक दिया रहेगा, तो इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100%। ये आप लोग नोट करते जाइएगा, मैं आप लोग को लिख दे रहा हूँ। एकदम याद कर लेना, एकदम मुंह पे याद रखना है, मुंह जवानी। ये याद रहेगा तभी बड़ा बड़ा परसेंटेज निकलेगा। और 1/2 को कितना कहते हैं? 1/2 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 1/2 का आधा परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50। ओके। और 1/3 को अगर नहीं आता है निकालने तो मैं साइड में निकालने बताऊंगा भी। देखिए 1/3 है तो 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? 100 से भाग दूंगा तो 3 तियाँ 9, 10 में से 9 गया, 1 3 तियाँ 9, 33 तियाँ 99 और 1 बचेगा और 3%। ओके। उसी तरह 1/4 को अगर निकालना चाहेंगे तो 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, यानी ये 25%। ये साइड में मैं रफ कर रहा हूँ, इसको मत लिखिएगा। ओके, 25%। उसी तरह 1/5 को कितना कहते हैं? तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20%। 1/6 को कितना कहते हैं? तो 1/6 का निकालता हूँ। 1/6 को देखिए कैसे निकले। 1/6 गुणे 100, 2 से कैंसिल करेंगे तो 3, 2 से करेंगे तो 50, तो 50/3। ओके। जब इसको भाग दूंगा तो 16 3 48 और 2 शेष बच जाएगा, यानी 16 सही 2/3%। ओके, 16 सही 2/3%। अभी नहीं कि आप 1/6 का मान निकालने और बैठ जाए ऐसे, 1/6 दे दिया और तो आप निकालने बैठ जाएंगे, 5 सेकंड लगाएंगे। जब इसमें आप 5 सेकंड 10 सेकंड लगाएंगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन में तो आप 5 मिनट लगा सकते हैं। तो इसीलिए याद रखना, इसका वैल्यू याद रख लेना है। 1 का होता है 100%, 1/2 का होता है 50%, 1/3 का होता है 33 है 1/3%, 1/4 का होता है 25%, 1/5 का होता है 20%, 1/6 का होता है 16 से 2/3%। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 33 से 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। अब निकालने मत बैठ जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, ये सब अपना नोटबुक में नोट करके अच्छे से लिख लेना। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैसे याद होगा? याद नहीं होगा, मैं पढ़ाते रहूँगा, आप लोग को लिखते लिखते पढ़ते याद हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, और कुछ है, ज़्यादा नहीं, और 5 को है। देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज। तो 1/7 को कैसे निकालेंगे? तो देखिए मैं निकालता हूँ। 1/7 है, सॉरी, चलिए देखिए मैं आप लोग को 1/7 को निकालना बताता हूँ। तो चलिए देखिए 1/7 में इधर साइड में निकाल रहा हूँ। ओके, तो चलिए देखिए 1/7 दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए ये 100/7 हो जाएगा तो कितने बार में जाएगा? 14×7 = 98, 14×7 = 98, शेष 2 बचेगा तो ऊपर दे देंगे और नीचे में 7, यानी 14 सही 2/7 पर। उसी तरह 1/8 का कितना होता है? आप लोग निकालते जाना, 12 सही 1/2%। 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कितना होता है? तो 12 सही 1/2%। 1/7 को कितना होता है? 14 सही 2/7%। उसी तरह 1/9 का परसेंटेज कितना होता है? 11 सही 1/9%। ओके, 1/10 का कितना होता है? 10%। 1/11 का कितना होता है? 9 सही 1/11%। और 1/12 का कितना होता है? तो 8 सही 1/3%। ओके, इतना ही परसेंटेज जो होता है वो आपके एग्जाम में वेरी करते रहता है। ज़्यादातर यही परसेंटेज आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और ज़्यादातर लैंग्वेज वाला प्रश्न में यही परसेंटेज रहते हैं। अब ये आपका बेसिक परसेंटेज है, परसेंटेज के भिन्न से परसेंटेज, यही आपका बेसिक है। अगर इतना आप याद किए हैं तो बड़े से बड़ा परसेंटेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आप निकाल सकते हैं, निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है, जैसे आप मान लीजिए आपको दिया हुआ है 33 सही 1/3%। ओके, तो इसको 1/3 बोलते हैं। तो अगर चाहेंगे कि और इसी परसेंटेज को इसको और सिंपल फॉर्म में करूँ तो आपको तो मालूम है कि 33
और पॉइंट में डेसिमल में करना चाहते हैं तो देखिए पॉइंट दे देंगे तो जीरो लगेगा, 3 3 9, फिर 3 3 9, इतना ही रिपीट होगा, यानी 33.33%। उसी तरह अगर मान लीजिए 16 सही 2/3% है तो इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है। तो इसको और आगे ले जाएंगे तो 16 तो रहेगा ही, ऊपर जीरो लगाएंगे तो पॉइंट देंगे तो जीरो, तो 3 6 18, 2 हो जाएगा, 3 6 18, यानी 16 सही 6% हो जाएगा। यानी फ्रैक्शन में ऐसे भी बना भिन्न में ऐसे भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए थोड़ा एक बड़ा परसेंटेज निकालना सीखते हैं, कैसे निकाला जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको दिया रहे, देखिए मैं आपको बड़े से बड़े परसेंटेज निकालने सिखा रहा हूँ, कैसे निकाला जाता है। तो देखिए अगर 555 सही 5/9% दिया है, ओके, आप लोग भी बनाइए, मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ कि कैसे निकलता है। कुछ लोग, अब देखिए जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में इससे गुना करते हैं, गुना करने के बाद ये जोड़ते हैं और परसेंटेज नीचे 100 लिखते हैं, उसके बाद अपना कैलकुलेशन करते रहते हैं। तो ये करने बैठ जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, तो आपको मालूम होगा कि 500, ये 555 है, तो ये 555 दिया हुआ है, तो हम इसको कितना बोल सकते हैं, आप लोग बताइए जल्दी। चलिए अभी अभी रुक जाइए, थोड़ा वो ज़्यादा हाई लेवल का है, थोड़ा सा और देखते हैं। चलिए देखिए, आपको दिया हुआ है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% दिया हुआ है। तो अगर हम इसे दोनों तरफ 11 सही 1/9% का मतलब फ्रैक्शन कितना होता है, 1/9 होता है। ओके, 1/11 सही 1/9% का फ्रैक्शन 1/9 होता है। तो अगर हम इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर दिखाई नहीं दे रहा तो चलो इधर देखो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए कितना होगा, 11 चौक 44, ओके, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस ये तो 11 11 चौक 44 होता है, और ये 4 दिया है तो 4 एकम 4/9% बराबर 4/9। ओके, सॉरी, देखिए 44 से ही 4/9% का मतलब क्या होता है, 4/9। तो अगर कहीं भी एग्जाम में अगर आपको 44 से ही 4/9%, अगर आपको कहीं भी 44 से ही 4/9% दिया रहे, 44 से ही 4/9% दिया रहता, अब कैलकुलेशन मत करने लगना, इसको इसमें गुना करना है। याद रखना कि 9 कहाँ है, 9 हम देखेंगे कहाँ है। तो देखिए 9 यानी 11 से ही 1/9% है, तो इसका मान 1/4 है। तो देखिए इसका ये 4 गुना है ना, तो 4 गुना है तो हम इसको 4 गुना कर देंगे, क्योंकि 4 गुना करेंगे तो 44 से 4/9 हो जाएगा, तो 4 गुना करेंगे तो 4/9। ओके, वैसे ही अगर मान लीजिए हम अगर 5 ले गुना करते हैं, 11 से 1/9 को परसेंट को अगर 5 से गुना करते हैं, कितने से गुना कर रहा हूँ, 5 से, तो 11 से 1/9 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। तो इधर भी 5 से गुना कर देंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 11 5 55 और 5/9%, तो कितना हो जाएगा, ये 1/9 होता है, 1/9 होता है, 11 से 1/9 तो यानी 1 है, तो 55 कितना गुना है, 5 गुना, तो हम इसको 5/9 कह सकते हैं। ओके, क्योंकि 5 एकम 5/9। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर मान लीजिए 77 सही 7/9 दिया रहेगा, अगर 77 सही 7/9 हो तो 7/9 को 7 को कॉमन करेंगे तो यानी 1/9, 1/9 किसका फ्रैक्शन है, 11 से 1/9 का, तो कितना गुना है, 7 गुना है, 11 से 77, यानी देखो अगर मान लीजिए, अगर देखो 77 सही 7/9%, तो कोई कहेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है, तो जल्दी आप बता नहीं देंगे, इसको भूल जाइए। ये 7/9 है, तो ये 1/9 होता है 11 से 1/9 का, तो ये कितना गुना है, 7 गुना है, तो 7/9 हो जाए। ओके, हाँ, तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपको एकदम समझ के याद करके रखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे भी और थोड़ा हाई लेवल का परसेंटेज निकालने सीखते हैं। आज यही आपका परसेंटेज भिन्न में फ्रैक्शन में यही निकालना आप सीखेंगे, कल से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए 500
55 सही 5/9, इसका फ्रैक्शन कितना होगा। ओके, तो चलिए पहले हम इसको बेसिक से निकालते हैं। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, गुना करने के बाद जोड़ देंगे, ये नहीं करना है। पहले हम इसको तोड़ते हैं। 555 कितना लिख सकते हैं, 500। ओके, कितना ज़्यादा है 555, यानी 55 सही 5/9 ज़्यादा है। ओके, इसको लिख सकता हूँ 500%, और 500% से कितना ज़्यादा है 555, तो 55 है, 55 सही 5/9%। तो 500%, 1% का मतलब कि 100% का मतलब कितना होता है, फ्रैक्शन 1 होता है। मैंने आप लोग को बता दिया था कि 100% मतलब 1 होता है। तो 500% मतलब 5 और प्लस, अभी आप लोग बताए थे कि ये 5/9, ये 5/9 जो है, देख रहे हैं कि 9 कहाँ आ रहा है, किस फ्रैक्शन में आ रहा है, ये आपको रट जाना है। ये याद के रहेंगे तो देखिए 9 यहाँ आ रहा है, यानी ये किसका 1/9%। 1/9%, 11 से 1/9% का कितना होता है, 1/9 होता है। तो ये कितना गुना है, 5 गुना है ना, 11 5 55, तो 1/9 है, तो 55 से 5/9 का कितना हो जाएगा, 5/9%। ओके, कुछ नहीं करना है, ये 5/9 है, तो हम इसको 1/9 कह सकते हैं। 5 को साइड रखेंगे तो 9 देखिए यहाँ, ये इसी फ्रैक्शन में और किसी में नहीं है। नीचे नीचे परसेंटेज में नीचे 9 यहीं पे दिया होता है, 11 से ही 1/9 को 1/9 कह सकते हैं। तो 55, ये 5 गुना है तो 5/9 कह सकते हैं। ओके, अब 9 × 5 = 45, 5 50/9%। कितना कह सकते हैं, 50/9%। और इसको आगे तोड़ सकते हैं, नहीं परसेंट नहीं कहेंगे, सॉरी, भिन्न में न बन रहा है, अब तो ये भिन्न हो गया, भिन्न में बना रहे, तो ये 50/9 होगा। चाहेंगे तो और आगे तोड़ सकते हैं, 9 × 5 = 45 और 5/9। ओके, ये भिन्न हो गया। तो कोई आपको 555 से ही 5/9% बराबर 5/9। ओके, तो कैसे 50/9 आया, 555 जो है कितना ज़्यादा है 500 से, तो 55 ज़्यादा है, तो 500% प्लस 55/9% लिख सकता हूँ। 500% को 1%, 100% का मतलब 1 होता है, तो 500% का मतलब भिन्न में कितना होता है, 5 होता है। 55 से ही 5/9, 9 किस फ्रैक्शन में है, तो इसमें देखिए, इसमें है, तो ये 11 से 1/9 का मान 1/9 है, तो ये 5 गुना है 55 से ही 5/9, तो इसका मान 5 गुना कर देंगे तो 5/9 कैलकुलेशन करने के बाद 50/9 भिन्न में होगा। ओके, ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन में आएगा। आइए एक और, अब इस ऐसे नहीं करेंगे, अब फास्ट करेंगे जल्दी। तो चलिए एक और देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे आपको दिया है 666 से ही 6/9%। ओके, 666 से ही 6/9% दिया हुआ है, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा। तो पहले हम जल्दी देखेंगे, इसको कितना बोलेंगे, 600 बोलेंगे। इसको कितना बोलेंगे, 600 कितने ज़्यादा है, 66 से ही 6/9%। तो 600 का देखो, ये इतना, ये अलग हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा, तो 600 का परसेंट कितना होता है, 6 होता है। ओके, और प्लस 66 से ही 6/9, यानी 1/9, 1/9 ये 1/9 है, यानी 11 से 1/9 का मान कितना होता है, 1/9, तो 6 गुना है, तो 6/9 हो जाएगा। ओके, कितना हो जाएगा, 6/9। अगर कट रहा है तो हम यहाँ काट भी सकते हैं, 2 3 3 दूनी के 6, 3 3 9। अब गुना कर दीजिए, 3 6 18, 2 20/3 हो गया, 20/3 हो गया। आइए एक और देखिए, कुछ नहीं करना है, ये 666, 600 से कितना ज़्यादा है, 66 से 6/9, तो 600 कितना कह सकता हूँ, 6%। अच्छा 6/9 को कितना बोल सकता हूँ, 1/11 से 1/9 को 1/9 बोलते हैं, तो 6 गुना है, तो यानी 6/9, यानी 20/3 हो जाएगा। ओके, चलिए एक और देखते हैं ऐसे ही। चलिए एक और देखते हैं। देखिए 444 सही 4/9%। ओके, 444 सही नहीं, ये नहीं लेते हैं, अलग लेते हैं कोई। चलिए लेते हैं 227 सही 3/11%। ओके, इसका भिन्न बताना है। ओके, इसका भिन्न बताना है कितना होगा, तो चलिए देखते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखेंगे कि ये कितना परसेंट ज़्यादा है, 200%। 200% मतलब 200 से 27 से 3 बटा, तो 200% का मतलब कि देखिए इतना ज़्यादा है।
ओके, तो 200% का कितना लिख सकते हैं, 2 भिन्न में, और 27 सही 3/11। अब इसको कैसे पकड़ेंगे, तो देखेंगे कि 11 कहाँ है, मान याद कर लेना है। देखो 11 यहाँ पर दिया है, तो 1/11 यानी 9 सही 1/11 के मान 1/11 होता है। तो ये कितना गुना है, 27, 3 गुना है न, 27। तो 1/11 को क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। ओके, ये 9 सही 1/11% है, 1/11 होता है, तो 27 सही 3/11 का कितना हो जाएगा, 3 गुना है, तो 1/11 को हम कितना लिख सकता हूँ, 3/11। ओके, अब 11 दूनी के 22, 3 25/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25/11। और एक देखता हूँ, चलिए 416 सही 2/3%। ओके, थोड़ा लाइट कट गया था। चलिए देखिए 416 सही 2/3%। अब इसको बनाते हैं, तो 25/11 हो जाएगा इसका। एक बार और देख लीजिए, 227 सही 3/11, 200% तो बनेगा ही, 200% का 2 कितना ज़्यादा है, 27 सही 3/11। तो 3/11 देखिए 9 सही 1/11 दिया हुआ है, 1/11, तो 9 सही 1/11 का मान 1/11 होता है। तो कितना गुना है, 27, 3 गुना है, तो 3/11 कर देंगे। अब आइए 416 सही 2/3%। चलिए देखते हैं, 400 बनेगा परसेंटेज, 400% का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस कितना ज़्यादा है, तो देखिए 16 सही 2/3। अब देखिए 2/3, 16 सही 2/3 आप लोग याद किए रहते तो जल्दी बन जाता। देखो 16 सही 2/3 कितना है, 1/6 होता है 16 सही 2/3 का मान कितना होता है, 1/6 कर दिए, 6 चौके 24, 25/6 हो गया। ओके, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये सब परसेंटेज, बड़ा से बड़ा परसेंटेज का भी फ्रैक्शन में आप लोग को करने आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। हमारा बेसिक जो परसेंटेज था, फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना, सारा कंप्लीट हो गया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये याद कर लेना। और मैं क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा 33 से 1/3% मतलब 1/3। अब ये नहीं कि मैं निकालने नहीं बैठूंगा, उसमें बोलेंगे कि सर कहाँ से आया, तो उसमें मैं नहीं जानता हूँ, डायरेक्ट मैं बनाऊँगा। ये मान आप लोग याद रख लेना। ओके, तो आप लोग, ये आप लोग का इंट्रोडक्शन वीडियो था पहला परसेंटेज का, और कल से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और बनाएंगे क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन परसेंटेज का क्लास चलने वाला है, बहुत ज़बरदस्त, पूरा 0 लेवल से पूरा हाई लेवल तक आप लोग को पढ़ाऊँगा। ओके, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और रोज़ रात को 8 बजे लाइव आइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कीजिएगा स्टडी ग्रुप में पढ़ने वाले, और चैनल का सब्सक्राइब भी कीजिएगा अच्छा लगेगा तो, और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।